हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक ऐसी गोली, वो भी असली सोना, जिसे बेच के आप मालामाल भी हो सकते हो। जल्दी बता गुफा कहाँ है? मेरे पिछवाड़े में। आओ घुस के ढूंढ लो खजाना। वेल फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिर से एक बार एकदम रापचिक फैक्ट्स। और ये फैक्ट्स ढूंढने में और आप तक पहुँचाने में बड़ी मेहनत लगती है यार। सोच रहा हूँ कहीं वेकेशन के लिए कोई डेस्टिनेशन पर ही चले जाऊँ, बट मेरे जैसा साइंस लवर किस डेस्टिनेशन पे जाना चाहेगा? मंगल ग्रह कैसा रहेगा? मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, आजकल तो आप भी मंगल ग्रह पे जा सकते हो, पर कैसे जानना है तो रुके रहो, क्योंकि ये सब मुझे पता है। ये भाई अपन तो स्कूल टाइम से एकदम शाना था। और हाँ, स्कूल से मुझे ये याद आया कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे स्कूल्स के बारे में जहाँ सुट्टा मारने के लिए स्पेशली स्मोकिंग जोन्स होते हैं। और लेकर आया हूँ कहानी 1520 से अभी तक किराया सिर्फ $1 ही है, यानी कि 70 रुपए। तो वीडियो छोड़कर कहीं मत जाना। एंड हियर वी गो, गेट सेट फ्लाई। फैक्ट नंबर 1, ट्रिप टू मार्स। अब फ्रेंड्स, क्या तुम मार्स पर जाना चाहते हो? I mean लिटरली मंगल ग्रह पे। तो आपको मैं ये बता दूं, इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और अब तक 1 लाख से भी ज्यादा लोग इस ट्रिप के लिए अप्लाई कर चुके हैं। लेकिन ये बात भी बता दूं कि ये सिर्फ 1 वे ट्रिप होने वाला है। मतलब एक बार आप वहां पर चले गए तो फिर वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। और काइंड ऑफ इन अ वे, अगर आप वहां पर मर भी गए तो आपकी लाश तक वापस नहीं आ पाएगी। वैसे इस मिशन को नाम दिया गया है मार्स 1। इसमें अप्लाइड एप्लीकेंट्स में से 40 टैलेंटेड एस्ट्रोनॉट्स को चुना जाएगा और उनमें से भी सिर्फ 4 लोगों का ही फाइनल सिलेक्शन होगा। इसमें 2 मेल और 2 फीमेल्स होंगी। सही भी है, एक दूसरे का दिल लगा रहेगा, क्योंकि वापस आने का तो सवाल ही नहीं है। वेल, इस पहले 4 लोगों की टीम को सितंबर 2022 में भेजा जाएगा। वहां पहुंचने के बाद ये लोग 8 साल की ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे, जिसमें वो वहां के एनवायरनमेंट में हैबिचुअल होना सीखेंगे, वहां के रूटीन्स प्लान करेंगे और मेडिकल इश्यूज के बारे में भी जानेंगे। यहाँ तक कि वहां पे प्लांटेशन और सब्जियां कैसे उगाई जाए, इस पर भी रिसर्च करेंगे, ताकि आगे चल के हम सभी को मंगल पर एंट्री मिल सके। सभी कुछ मंगल शुभ मंगल हो। नंबर 2, हॉरर ग्राफिक्स। अब यारो, द अवार्ड जेल में जाओ गोस टू डायरेक्टर रोगेरो डेडाटो। जी हाँ, ये सच में इटालियन डायरेक्टर रोगेरो डेडाटो को जेल जाना पड़ा, क्योंकि नरभक्षी होलोकैस्ट 1980 में बनी नरभक्षी होलोकैस्ट नाम की इस फिल्म में ग्राफिक्स के माध्यम से एक्सट्रीमली वायलेंट सीन्स दिखाए गए थे। लेकिन पुलिस और कोर्ट ये मानने को ही तैयार नहीं थे कि ये भाई ग्राफिक्स है। फाइनली डेडाटो को खुद को सही साबित करने के लिए मूवी के सीन्स को कोर्ट में डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना पड़ा, और ऐसे सजा मिलने से उसने खुद को बचाया। पर कोर्ट ने तो ये फिल्म को बैन ही घोषित कर दिया था। और हालांकि रोगेरो डेडाटो के फिल्मों को देखने वाले व्यूअर्स बहुत बैन होने के बावजूद भी इसे अंडरग्राउंड तरीके से इलीगली डिस्ट्रीब्यूट किया गया और फिल्म की पॉपुलैरिटी भी और भी बढ़ गई। वो कहते हैं ना, कभी कभी बदनाम होकर भी नाम हो जाता है। नंबर 4, सस्ता किराया। अब हेलो, क्या आप घर का रेंट भर भर के थक चुके हो और इस पीड़ा से मुक्ति चाहते हो? तो चले जाओ जर्मनी के फुगेराय गाँव में, क्योंकि वहाँ पर पूरे साल का रेंट सिर्फ और सिर्फ 78 रुपीज, यानी कि 0.88 यूरोस ही होता है। आई नो, यकीन नहीं होता है ना, पर 1520 से लेकर अभी तक यहाँ पर साल भर का रेंट सिर्फ $1 ही देना पड़ता है, और लोग यहाँ पर रहते भी हैं। लेकिन लाइक फर्स्ट रूल, अगर आपको यहाँ पर रहना है तो आपकी एज 60 या 60 से ऊपर होनी जरूरी है। सेकंड, कि आप क्रिश्चियनिटी के फॉलोवर होने चाहिए। और थर्ड, वहाँ पर जो दिन में 3 बार प्रेयर होती है उसे आपको अटेंड करना कंपल्सरी होता है। और हाँ, एक जरूरी बात, अगर आप ऊपर के तीनों रूल्स में फिट हो रहे हो पर आपके अकाउंट में ज्यादा पैसे हैं तो आपको यहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी। सिर्फ नीडी लोगों के लिए है। नंबर 5, कोवर्कर डॉग्स। ये है यूएसए में बेस्ड अमेज़न, जहाँ एम्प्लॉइज अपने साथ साथ पेट डॉग्स को भी साथ ऑफिस में ले जा सकते हैं। आई नो, कुत्ता आदमी का सबसे पुराना दोस्त है ना, लेकिन यारी दोस्ती घर पे, ऑफिस में कौन कुत्ता लेकर जाता है यार? शायद आप ये सोच रहे होगे, पर दोस्त, इसका जवाब जब जानोगे ना भाई, सुन के मजा आ जाएगा तुम्हें। देखो, जैसे कि आप सभी जानते ही हो कि डॉग्स आपका स्ट्रेस रिलीव करते हैं, मॉरल बूस्ट करते हैं, साथ ही फ्रेंडली एनवायरनमेंट भी क्रिएट करने में मदद करते हैं, और इसीलिए अमेज़न में डॉग्स लाना अलाउड है। और ये ट्रेडिशन आज से नहीं बल्कि डे 1 से है। यहाँ तक कि अमेज़न ऑफिस में डॉग्स के एंटरटेनमेंट के लिए गार्डन और अदर फैसिलिटीज भी मौजूद है, ताकि वो बोर ना हो। और लगता है इसीलिए मैक्सिमम लोग अमेज़न ज्वाइन करना चाहते हैं। नंबर 6, रिचेस्ट वुमेन इन चाइना। अब यारो, मुझे ये बताओ, क्या कोई नूडल्स का एक छोटा सा स्टॉल लगाकर बिलियनियर बन सकता है? अब कोई चाय बेच के प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तो नूडल्स बेच के मिलियनियर तो बन
ही सकता है कि नहीं? वैसे ये नूडल्स वाला कारनामा कर दिखाया है चाइना की लियो गन मा ने। ये एक बूढ़ी औरत है जो बहुत ही ज्यादा गरीब होने के बावजूद भी आज वो चाइना की सबसे अमीर औरतों में से एक है। लेकिन कैसे? सिंपल, चिली सॉस की वजह से। वो जो सॉस अपने नूडल्स में डालती थी ना, वो धीरे धीरे करके पूरे चाइना में फेमस हो गया और इसीलिए उन्होंने 1997 में अपनी खुद की कंपनी डाल दी जिसका आज का सालाना टर्नओवर लगभग 9.5 करोड़ रुपीस है। जिस चिली सॉस को अपने छोटे से नूडल के स्टॉल के लिए बनाती थी, आज उनके ये सॉसेस का सप्लाई दुनिया के 30 अलग अलग देशों में होता है और इन चिली सॉस की वो MDH मसाले वाले दादाजी जैसे खुद ब्रांड एम्बेसडर बन के बैठ गई है। और यार बार बार सॉस का नाम लेकर मेरे मुंह में तो पानी आने लग गया। नंबर 7, प्लांट इन न्यूज़पेपर। अब लोग, न्यूज़पेपर की ताजा खबर तो आप रोज पढ़ते ही हैं, लेकिन इसी न्यूज़पेपर से ताजा सब्जियां और फ्रेश फ्लावर्स भी उगे तो मतलब अब आपको बीज नहीं बोने हैं, आपको न्यूज़पेपर बो देना है बस। वियर्ड राइट, बट 100% ट्रू। ऐसे न्यूज़पेपर का आविष्कार जापान में हुआ है जिसे वहाँ के लोग ग्रीन न्यूज़पेपर के नाम से बुलाते हैं। इस न्यूज़पेपर को बनाते समय इसके अंदर वेजिटेबल फ्लावर्स और हर्बल फ्लावर्स के सीड्स डाले जाते हैं ताकि अगर कोई इंसान न्यूज़पेपर पढ़ के फेंक भी दे तो उसमें से फूल या वेजिटेबल्स तो जरूर उग पाएंगे, या फिर आप खुद इसे पढ़कर फाड़कर इसे प्लांट कर सकते हो। वैसे इस न्यूज़पेपर को जापान की फेमस पब्लिशिंग हाउस कंपनी द मेनिची शिम्बुन्शा ने बनाया है। इस इको फ्रेंडली न्यूज़पेपर की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जहां इसका सर्कुलेशन अब 29 करोड़ तक पहुंच चुका है और इसका टर्नओवर भी 5.1 करोड़ के करीब है। एकदम सही है ना? लकड़ी से बनता है कागज और कागज से बने पेड़ और पेड़ से फिर से बने लकड़ी। ये साइकिल ऐसे ही चलता रहे तो अच्छा रहे। नंबर 8, डेथ इयररिंग। अब हालो, क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि ऐसा कौन है जो इसीलिए इयररिंग पहनता है ताकि किसी और को उसकी मौत का खर्चा ना करना पड़े? मतलब रियली फैशन के लिए वो बंदा इयररिंग नहीं पहनता? वैसे इसका जवाब है फेमस हॉलीवुड एक्टर मॉर्गन फ्रीमैन। फ्रीमैन को ऐसा लगता है कि व्हाट इफ उनकी मौत किसी ऐसे स्ट्रेंज जगह पर हुई जहां कोई उन्हें पहचानता ना हो, तो उनकी अंत विधि का खर्चा कौन करेगा? और यही ध्यान में रखकर उन्होंने दोनों कानों में गोल्ड के इयररिंग्स पहन लिए जिसे बेचकर कोई भी इंसान उनकी अंतिम विधि कर सकता है। वाह क्या नेक विचार है, पर इतनी नेक दुनिया कहाँ? क्या अगर किसी ने वो इयररिंग्स ही चुरा लिए तो? वैसे इस इयररिंग से जुड़ी एक और कहानी भी है। फ्रीमैन मछुआरे या फिर कहे तो सेलर फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर कभी किसी हादसे में उनकी जहाज डूब जाए और लक्ष्य कहीं दूर बहती चली जाए, ऐसी स्थिति में भी अपने अंत विधि के लिए उनके ये इयररिंग्स काम में आएंगे और इसीलिए सेलर ट्रेडिशन में मेल को भी इयररिंग्स पहनने की परंपरा होती है। नंबर 9, VR ग्लासेस फॉर काउ। ओ भाई, गाय को भी VR ग्लासेस पहना दिया। अब क्या गाय भी गेमर बनेगी? नहीं रे, वो बात कुछ ऐसी है ना कि मॉस्को के रस्मुलोको शहर में गाय को वर्चुअल ग्लासेस पहनाकर एक बहुत ही इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, जहाँ इस एक्सपेरिमेंट में VR की मदद से गाय को ब्यूटीफुल समर का एक्सपीरियंस करवाते हैं ताकि काउस एकदम कूल, रिलैक्स और मेंटली प्लेजेंट फील कर सके। और ये सारा झमेला सिर्फ इसीलिए ताकि काउस का मिल्क प्रोडक्शन बढ़ सके। और इससे आप बिलीव नहीं करोगे बट गायों का दूध का प्रोडक्शन वाकई में कुछ % बढ़ जाता है। इंटरेस्टिंग राइट? अब अगर ये फुल्ली सक्सेसफुल हो रहा है तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए भी यूज किया जाएगा और गाय के लिए अलग से VR बन पाएगा। नंबर 10, टट्टी सोना। अब लोग, बहुत हो गया यार, बहुत स्ट्रेस झेल लिया। आज से साला मैंने ये डिसाइड कर लिया मैं अपने सारे बिजनेस और YouTube चैनल बंद करके सिर्फ टट्टी करके पैसा कमाऊंगा। इस साइड से गोल्ड पिल निकालो, उस साइड से सोना निकालो। मस्त प्लान है। अरे यार नाक क्यों बंद कर रहे हो? सच्ची बता रहा हूँ, टट्टी की कसम। टोबिया वोंग नाम की एक आर्टिस्ट ने 20 mm की गोल्ड पिल यानी कि छोटी सी दवाई की कैप्सूल बनाई है जिसे खाने के बाद इंसान पूप नहीं निकालता बल्कि सोना निकालता है। पर कैसे? हाउ इज दिस पॉसिबल? पॉसिबल है ना? देखो, जो तुम खाते हो वही तो तुम्हारी टट्टी में बाहर आता है। हाँ तो बस टोबिया ने भी यही किया। उसने कैप्सूल के अंदर एक छोटे से लीफ 24 कैरेट गोल्ड में डुबा के रख दिया। और साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो गोल्ड एक इनर्ट मेटल है, यानी कि ना ही वो डाइजेस्टेबल होता है और ना ही उसे हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करता है। तो वो सोना जाएगा कहाँ? जाहिर सी बात है आपके टट्टी से ही निकलेगा। पर कितना सोना निकलेगा इसका भी कोई कैलकुलेशन होता है क्या? वेल, आर्टिस्ट ने तो नहीं दिया है, पर अगर आप मेजर करना चाहते हो तो आप ये पिल खरीद भी सकते हो। आपको ये ऑनलाइन स्टोर सिटीजन पे मिल जाएगा और इसका कॉस्ट है 31,800 रुपीज। पर फिलहाल ये आउट ऑफ स्टॉक है। सो या बैड लक, इसका इंतजार करते रहना और एक दिन ये वापस स्टॉक में आ जाएगा। सो भाई लोग देखो, अब मैंने तुम्हें अमीर होने का राज बता दिया है। अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन सी चीज है जिससे इंसान की दिल की धड़कनें बढ़ जाती
जाती है, होश खो बैठता है और दिमाग भी ढंग से काम नहीं करता। पर हाँ, वो कोई ड्रग नहीं है और उसके बिना इंसान एक पल भी नहीं रह सकता। इसका जवाब तुम दोगे मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये सुनहरी टट्टी वाला एपिसोड पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोकना। नए हो इस चैनल पर तो ऐसे ही दिमाग की मशीन को एकदम तेज कर देने वाले वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सको। So as always family, stay curious, keep learning and keep growing. जय हिंद।